जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है मुझे भी भूख लगी है। कौन कह रहा है? पुण्य पुकार रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा क्यों? तो जानते हैं पुण्य का मतलब क्या होता है और कैसे पुण्य को भूख लगी है। पुण्य का मतलब है जो हमने अपनी साधना के बदौलत कमाई की है, जिससे हमारा संसार कंफर्टेबल होता है, उसे कहते हैं पुण्य, जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है। लेकिन ये क्या, आज हमारे जीवन में जितना भी अनुकूलताएं आई हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पुण्य छिपा हुआ है। लेकिन ये पुण्य का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हमने कहा पुण्य को भूख लगी है, पुण्य रो रहा है, क्योंकि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। हमारे सुबह से शाम तक की दिनचर्या में ले लो, पूरे जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने अपने जीवन में पुण्य को घटाने के काम ज्यादा किए हैं या पुण्य को बढ़ाने का काम ज्यादा किया है। कैसे घटता है पुण्य? जब जब भी हम, मैं और मेरा से मुझे सुख मिले, मुझे अनुकूलता मिले, मेरे जीवन में कहीं कोई कष्ट ना रहे, इसके लिए मैं लगातार सारे भोगों को बढ़ाता हूँ, सारी अनुकूलताएं जुटाता हूँ। इससे हमारा जो पुराना पुण्य है, जो पूर्व साधना से कमाया हुआ है, वो पुण्य लगातार घटता है। लेकिन इसके साथ ही जब हम इस पुण्य का दुरुपयोग करने लगते हैं, आवश्यकता से बढ़कर इस पुण्य का खर्च होता है। जानते हैं कैसे खर्च होता है? सबसे पहले विवाह शादी के प्रसंग को देखिए, जहाँ पर बहुत थोड़े में काम चल सकता है, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ 2 या 3 दिन के आयोजन में खर्च हो जाते हैं। अन्न का भयंकर दुरुपयोग, जो अन्न, भगवान ने कहा अन्न भी एक पुण्य है, पान भी पुण्य है, लयन शयन ऐसे 9 पुण्य के भेद किए हैं। लेकिन हमने क्या किया? उस पूर्व कमाई से जो कुछ भी हमें मिला है, उसका लगातार दुरुपयोग करते ही जा रहे हैं। आप देखिए शादी वगैरह में क्या हुआ, जितने बहुत सीमित चीजों से काम चल सकता था, लेकिन आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन के कारण लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। जहाँ व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी कमाना, अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना इतना मुश्किल होता जा रहा है। ये हमसे छिपावा नहीं है। उसके बावजूद भी अन्न का इतना दुरुपयोग, इतना आडंबर और प्रदर्शन में पैसा खर्च होता ही जा रहा है। आप जानते हैं एक अरबपति, करोड़पति के घर में अगर विवाह का प्रसंग होता है, उस सारे खर्चे का अगर हिसाब लगाया जाए तो उससे गरीबों के कितने ही घर बच सकते हैं, कितने ही जिंदगियां जो बीमारियों के कारण, सही समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देती हैं, उन्हें उनकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन क्या हुआ? हमने उस पुण्य का खर्च कहाँ किया? अच्छे कार्य में अगर पुण्य का खर्च होता तो पुण्य लगातार बढ़ता, लेकिन केवल और केवल आडंबर और प्रदर्शन में लगातार खर्च बढ़ते ही गए। तो क्या हुआ? फिर वो पुण्य पुकारने लगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता ही आता है जब वो पुण्य कहता अब मुझे भूख लगी है, अब मैंने जो पहले कमाया था, मैंने पहले जो खाया था, वो अब लगभग खत्म होने जा रहा है, खर्च होने जा रहा है। या और इससे आगे बढ़िए, धर्म के क्षेत्र में भी, संसार के क्षेत्र में तो पुण्य घट ही रहा है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी इतना आडंबर, इतना प्रदर्शन बढ़ गया, तो वहां पर भी पुण्य घटने लगा है। 2 मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने क्या किया, बर्फ का टुकड़ा निकाला और एक प्लेट में लाकर रख दिया और उस प्लेट को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देख रहा है। तो दूसरे दोस्त ने देखा, आखिर ये क्या करना चाह रहा है, ये बार बार बर्फ को ऐसे घूर घूर करके देख रहा है, कभी इधर से घुमाता है, कभी उधर से घुमाता है। तब उसने पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा तुम थोड़ा रुको। तो फिर 5 मिनट और निकल गए, अब लगभग बर्फ पूरा पिघल चुका था। तब उस दोस्त से फिर नहीं रहा गया और उसने पूछा कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, ये बर्फ तो पूरा पिघल गया है। तब उसने कहा देख भाई, मैंने ये बर्फ का टुकड़ा निकाला, तब ये इतना बड़ा था, अब मैं इसको चारों तरफ से हर जगह से चेक कर रहा हूँ कि इस बर्फ में से आखिर पानी पिघल कैसे रहा है, कहाँ से लीकेज हो रहा है। मुझे चेक करना है कि बर्फ में से आखिर लीकेज होता कहाँ से। तब उस दोस्त ने कहा बर्फ में कहीं एक जगह से लीकेज नहीं होता, बल्कि जब बर्फ पिघलती है तो वो सर्वांश से पिघलती है, सारे कोनों से, हर एक हिस्से से बर्फ पिघलना शुरू होती है। ठीक इसी तरह से हमारा ये जो पुण्य है ना, आज क्या हालत है इस पुण्य की। कोई भी ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमारा पुण्य घट नहीं रहा हो।
इसीलिए कहा ये पुण्य का लीकेज हर जगह से होना शुरू हो चुका है। तो क्या कोई ऐसी जगह बची है जहाँ पुण्य बढ़े ही बढ़े, घटे ही ना? तो हमें थोड़ा सा कोशिश करनी है। अगर हम में से हर एक जना ये तय कर ले कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी दिनचर्या में अति आवश्यक ना हो, तब तक मैं अपने पुण्यवानी को खर्च नहीं करूंगा। हम जानते हैं कि हम जिस समाज में हैं, जिस भूमिका में हैं, वहां हमें बहुत सारी चीजें निभानी पड़ती है, लेकिन उससे भी आगे एक बात और है कि हम बहुत सारा पुण्य खर्च सिर्फ अपनी मनचाही करने के लिए पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा जो पुण्य है वो इसलिए भूखा है, इसीलिए वो रो रहा है कि कम से कम इतना तो कर लो कि तुम्हारी ये जो आगे की जिंदगी है ये बड़े आराम से निकल जाए। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? जब जब भी हम जरूरतमंद को मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा घटाएंगे, आवश्यकताएं तो फिर भी सीमित हैं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा भी कम करेंगे ना, तो उससे हमारा पुण्य लगातार बढ़ेगा। और फिर कभी ये नौबत नहीं आएगी कि पुण्य को भूख लगे, पुण्य को रोना पड़े। और जब पुण्य मुस्कुराता है ना, तो न केवल हमारा घर और परिवार मुस्कुराता है, बल्कि हमारा संघ, हमारा समाज, हमारा पूरा का पूरा देश मुस्कुराने लगता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति भी अगर अपने पुण्य को बढ़ाने की दिशा में चलता है तो सारा देश खुश होता है। और एक व्यक्ति भी केवल और केवल अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगता है और लगातार लगातार मैं और मेरे के घेरे में ही घिरा हुआ रहता है, तो उसका पुण्य घटने लगता है। और अगर सभी ऐसा करते हैं तब जाकर विश्व को, समाज को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब प्रकृति को सबक सिखाने के लिए न जाने कौन कौन सी सुख सुविधाओं को छीनना पड़ता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब की पुण्यवानी एक साथ घटी है, तभी आज ये ऐसी स्थितियां देखने को मिली है। तो आइए हम सब प्रकृति के संदेश को समझें कि अपने पुण्य को बढ़ाएं, उससे अनावश्यक चीजों में खर्च ना करें। जितना हमारा पुण्य बचेगा वो हम सबके काम आएगा, हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे समाज के लिए काम आएगा। तो पुण्य को भूखा नहीं रखना है, बल्कि अपने जीवन में शुद्धता से धर्म को अपनाना है। जैसे जैसे धर्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप हमारी आवश्यकताएं सीमित होंगी, हमारी इच्छाएं घटेंगी और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और चैन, शांति बढ़ेगी। और जैसे ये बढ़ेगा तो अपने आप पुण्य का स्टॉक बढ़ने लग जाएगा। तो हमें अपने लिए भी सोचना है और पूरे संघ समाज के लिए भी सोचना है। उसका एकमात्र तरीका है अपने पुण्य का दुरुपयोग ना करें, बल्कि अपने पुण्य का भरपूर सदुपयोग करें और जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि को प्राप्त करें।